गुड मॉर्निंग आला तू क्लास 12 में कल हम लोगों ने पढ़ा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका। इसमें कल हम लोगों ने पवन दूतिका में 6 पद पढ़ लिए थे। आज इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए 7वां पद क्या है। कल पढ़ रहे थे हम लोग, राधा जी अकेले एक दिन अपने घर पर बैठी रहती हैं, तभी धीरे धीरे पवन आती है उनके पास, और पवन यानी वायु को राधा जी अपनी दूतिका बनाकर दूध बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। लेकिन भेजने से पहले वो पवन को कुछ समझाती हैं। कहती हैं कि तुम्हें रास्ते में मार्ग में बहुत सी चीज़ें आप तुम्हें मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम वहाँ जाना, घूमना, भ्रमण करना, सब कुछ करना, लेकिन रुकना नहीं। अगर रुकने का मन में ख्याल भी है, थोड़ा सा भी ध्यान आए, तो तुम मेरे दुखों को याद कर लेना। इसलिए सबसे पहले जाकर श्री कृष्ण से तुम मेरा संदेशा कहना। देखिए 6 हो गया था। 7वां क्या है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़े भी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति होना, होठों की और कमल मुख की ग्लांताएं मिटाना। पवन को क्या कहती हैं राधा जी? देखिए क्या कहते हैं। लज्जाशीला पथिका महिला जो दृष्टि आए। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। क्या करिए? विकृत वसना, उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित हो तो गोद ले शांति लेना। अगर वह थोड़ी सी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। क्या करें कि यदि आकाश में कोई कमल की मुख म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों तथा मुख की, या ये कहें कि उसको होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को शीतलता से दूर कर देना। फिर से देखिए, लज्जाशील, फिर से एक बार और रिवीजन करिए। बहुत आसान है, 2 लाइन के इसके भावार्थ हैं। लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। हे राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई प्रतीत हो या थोड़ी थकी हुई दिखाई दे, तो उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठों और कमल के जैसे मुख की मलिनता को, यानी थकावट को दूर करना, और शीतलता प्रदान करना। ये था 7वां। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखिए आगे है 8वां। कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे।
यानी रास्ते में कह रहे हैं कहीं महिला मिलेगी, कोई पुरुष मिलेगा, कोई खेत में कोई किसान खेती करता हुआ मिलेगा, कोई ना कोई रास्ते में मिलेगा तो तुम उनकी सहायता करना। देखिए क्या है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में दिखावे, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्यव में, जाता कोई जलद यदि हो व्यव में, तो उसे लाल छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूताग्ना को। देखिए क्या है, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, कृषक ललना, ललना मतलब स्त्री, हे पवन, खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर, तो धीरे धीरे परस, धीरे परस माने स्पर्श, धीरे धीरे उसका स्पर्श, धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर करना, धीरे 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 उसका स्पर्श करना और उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि वे में हो, यदि आकाश में कोई, यदि आकाश में कोई मेघखंड यानी कोई बादल जा रहा हो, कोई बादल जा रहा हो तो उसको उसके ऊपर लाकर, तो उस बादल को उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, छाया द्वारा सुखित करना, तो उसके ऊपर उस बादल को लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री की शीतलता प्राप्त हो, जिससे उस स्त्री को तत्व भूतांगना अर्थात शीतलता प्रदान हो और उसकी तप यानी जो उमस है, गर्मी है, वो शांत हो। फिर से, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में दिखावे, राधा जी कहती हैं हे पवन, यदि खेत पर कोई कृषक स्त्री तुम्हें दिखाई दे, तुझे दिखाई दे तो धीरे 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 उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, दूर कर देना। यदि आकाश में जाता हुआ, जाता कोई जलद यति वेव में, यदि आकाश में जाता हुआ कोई बादल खंड यानी कोई बादल तुम्हें दिखाई दे, कोई बादल तुम्हें दिखाई दे तो उसे लाकर उसके ऊपर छाया प्रदान कर देना, उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उसको शीतलता प्राप्त हो। ये था 8वां। ठीक, अब देखिए 9वां। देखिए क्या है 9वां, जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जाते जाते, यही है ना, जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुकता हो। अब क्या करेंगे, अब मथुरा के नज़दीक पहुंचा रही हैं। कहाँ पहुंचा रही हैं? मथुरा के पास में। ठीक, देखिए, जाते जाते मथुरा, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। यानी ये पवन कहाँ पहुंचा रही हैं? पवन को मथुरा में। वर माने होता है श्रेष्ठ, क्या होता है? श्रेष्ठ। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने होता है सूर्य। आभा वाले कलश, ये इतने सुंदर कलश वहाँ दिखाई देंगे, मंदिर दिखाई देंगे, उनमें लगे हुए कलश ऐसे लगेंगे जैसे कि दूसरे सूर्य के समान। देखिए 9वां क्या है, राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। क्या कहती हैं? तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। कह रहे हैं कि तू जाएगी आगे, तो जाते जाते ना रास्ते में क्या पड़ेगी? मथुरा नगरी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना, वो बहुत सुंदर है। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। जब तुम मथुरा नगर में पहुंच जाएगी, जब तुम मथुरा नगर में पहुंच जाएगी तो वहाँ की भव्यता यानी सुंदरता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी।
यानी वहाँ की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसे देखने के लिए तुम अपने आप उत्सुक हो जाओगे। तुम्हारे अंदर अपने आप ये लालसा आ जाएगी, मैं इस नगर को देखूं। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत। यानी कहने का मतलब तुम्हें देखना हो तो देख लेना, ये नहीं कि मैं नहीं देखूंगी, देख लेना, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना ना भूलना, उस पर मुग्ध होना ना भूलना। तू जब वहां सूर्य के समान क्या करे, तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्के से। कह रहा है तू वहां सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त, कलशे जानते हैं ना, तो मंदिरों में ऊपर लगाए जाते हैं, कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत, मेरु यानी सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। क्या करें, फिर से देखिए, राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि तेरे मार्ग में आगे मथुरा नगरी पड़ेगी और तू जाते जाते मथुरा नगरी की शोभा को अवश्य देखना, अवश्य देखना और शोभा देखना भूल मत जाना। क्या देखिए, जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तो वहाँ की भव्यता अर्थात वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए तुम स्वयं उत्सुक हो जाओगी, स्वयं उत्सुक हो जाओगी। तब तू अपनी नगरी की उत्सुकता को दबाना मत, यानी तुम्हें देखने का मन हो, उसको देखना, अपनी मन की इच्छा को दबाना नहीं। तुम उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी अर्थात मन को मुग्ध करने वाली शोभा को देखना और देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना, देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना। तू जब वहां आगे कह रहे, तू जब वहां सूर्य के समान चमकती हुई आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। ये था 9वां। अब है 10 नंबर। देखें पूजा समय मधुर मंदिरों भव्य जाना मध्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर श्रृंगार की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हे पवन दूतिका, क्या करिए राधा जी, हे पवन दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा देर ठहरना, तू मथुरा में थोड़ी देर ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर देखना। जब वहाँ तू पूजा के समय मंदिरों में जाकर देखना गाना नाना वादों मधुर ध्वनि की मुग्धता को बढ़ाना। कह रहे हैं कि वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करने के लिए उनकी मधुरता में वृद्धि करना। क्या कहें कि वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की जो मधुरता है उसमें तुम और मधुरता में यानी मिठास में और वृद्धि कर देना। वो मधुर ध्वनि में मधुर स्वरों में और मिठास भर देना। अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में क्या करेंगे, कीवा लेके रुचिर तरु मतलब वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष। फिर वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के फूलों को चयन कर लेना, अपनी पसंद के फूलों को चुन लेना और उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। कहने मतलब धीरे धीरे उन वृक्षों में होकर तुम्हें धीरे धीरे मंद चलना, यानी वायु पवन चलना, तो ऐसा लगे जैसे तुम उस पर मुग्ध हो गई हो। क्या हो गई हो? मुग्ध हो गई। फिर से देखिए, हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में
अपनी पसंद के वृक्षकों का चयन कर उसके फल, फूलों, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहती हुई मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। ये था 10। धीरे धीरे रिवीजन करिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी फिर से इसका रिवीजन हम लोग करेंगे, अभी आगे फिलहाल देखते हैं। देखिए अब है 11। 11 क्या है? तू देखेगी जलद तन को जा रही तग तत्ता से, होंगे होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मोती से सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जलद तन मतलब बादल के समान तन वाले अर्थात श्री कृष्ण बादल के समान तन अर्थात। लोने मतलब सलोने सुंदर। ज्योति मतलब उत्कीर्णता मतलब प्रकाश बिखेरने वाला। ज्योति उत्कीर्णता मतलब प्रकाश बिखेरने वाला। रिक्त सिक्त मतलब होता है सींचे या भागे भीगे। कटी मतलब होता है कमर में। फबीला मतलब सुंदर लगने वाला। फबीला यानी सुंदर लगने वाला। अलग मतलब बालों की लट। अलग मतलब बालों की लट। देखिए तू देखिए कि जलद तन को जा वहीं तज जाता है। हे पवन ज्योतिका, हे पवन, राधा क्या कहती है? हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहां से बादल के समान यानी मथुरा को देखने के बाद स्वयं तुम भी मथुरा की जैसे वहां उसी में ढल जाना एकदम। उसके बाद श्यामल क्या कहें? उसके बाद तू वहां बादलों के समान काले वर्ण वाले, श्यामल वर्ण वाले यानी काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। किसको देखेगी? श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके उत्तीर्ण, उनके नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरने वाले दिखाई देंगे। उनके नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरने वाले दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता से। कह रहा है उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा जो होगी यानी उनके श्रेष्ठ की जो मुख की जो भाव होंगे वह किसी भव्य मूर्ति की तरह सौम्य मुख मुद्रा। कहने मतलब यह उनकी जो मुख, जब उनका जो मुख दिखाई देगा वह मूर्ति के समान दिखाई देगा। ऐसे लगेगा थे जैसे वह एक मुख मुद्रा के समान एकदम जैसे दिखाई देगा, जैसे मूर्ति में दिखाई देता है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होके सुधा से। तू उनके वचनों को सुनेगी तो सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। देखिए 12 अगला नेक्स्ट अभी फिर से रिवीजन करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे सारी चीजें जितना पढ़े अभी तक। 12 है नीचे फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते पपीला, छूटी कली अलग मुख की कांति है बढ़ती, सद वस्त्रों में नवल तन की उड़ती सी प्रवल। फबीला मैंने अभी बताया था, फबीला मतलब होता है सुंदर लगने वाला, और अलग मतलब होता है बालों की लट। क्या होता है? बालों की लट। राधा जी कहती हैं हे पवन दूतिका, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता इस सामान्य उनके शरीर की श्यामल छवि। क्या कह रही हैं राधा जी? कहती हैं हे पवन, जिस प्रकार नीले कमल खिले हुए श्यामल दिखाई देते हैं उसी प्रकार उनके शरीर भी श्यामल छवि, उनके शरीर भी श्यामल है, अर्थात उनका सांवला रंग। होंगे लोने नयन उनके, कहाँ गया, पीला प्यारा वसन, यानी अर्थात कहें मतलब ये उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे पीला प्यारा वसन कटी में पहनते पपीला, जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र क्या करें? पीला प्यारा वसन कटी
मैं पहनते पगलिया। कटी मतलब कमर, कटी मतलब कमर में। कह श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं, धारण किए रहते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में और वृद्धि करती है। कह रहे हैं कि उनकी लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में और वृद्धि करती थी, अर्थात उनका मुख और सुंदर दिखाई देने लगता है। सब वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी आभा। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को और मनोहर बना देती है, और मनोहर बना देती है। ये 6 पद आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी इन 6 को फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी इन 6 को हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। आइए एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? 7वें से, ठीक। 7वें से फिर से देखते हैं। लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वचना तो न तू सुंदरी को। पवन दूतिका को राधा जी समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी क्या करें, होने जो थोड़ी शर्मित हो, यदि वह थोड़ी सी थकी हुई महसूस हो, थकी हुई प्रतीत हो, तो उसे गोद में उठाना और उसे शीतलता प्रदान करना या उसकी थकावट को दूर करना। उसकी होठों की और कमल मुख की मलानताएं, उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को दूर करना और शीतलता प्रदान करना, शीतलता से दूर कर देना। देखिए अब आगे हम, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे। क्या करेंगे हम? राधा जी पहुँचे, हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान महिला यानी किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उससे स्पर्श करना और उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो बेम में उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो, कोई बादल जा रहा हो, तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना और उसकी उस क्लांता स्त्री की, उस थकी हुई स्त्री की क्लांता यानी थकावट को शीतलता प्रदान करना। देखिए अब 9वां क्या था? जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता को न्यारी शोभावर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवेगी चकित, लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। क्या कह रहे कि राधिका पवन दूतिका समझाते हुए कहती है कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, तू जाते जाते वहाँ की सुंदर शोभा को जरूर देखना, सुंदर शोभा को जरूर देखना। वहाँ की भव्यता देखने के लिए जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगी, वहाँ की भव्यता या सुंदरता को देखने के लिए तुम्हारे मन में स्वयं अपने आप उत्सुकता जाग उठेगी। और तुम अपनी उत्सुकता को कम मत करना, देख लेना अच्छे से। तू होवेगी चकित लग के मेरू मंदिरों को, तू होवेगी एक चकित। क्या करें राधा जी? कहे तू वहाँ के सूर्य के समान चमकती हुई, तू वहाँ सूर्य समान चमकती हुई मंदिरों के कलशों को जो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर तुम अचंभित हो जाओगी। क्या हो जाओगी? अचंभित। या ये कहें उनको देखकर तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए अब 10, देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना। हे पवन दूतिका, देखना पूजा का समय हो, प्रातःकाल पूजा का समय हो, तो यह मौका देखकर तुम मंदिरों में प्रवेश कर जाना।
नाना वादों मधुर ध्वनि की मुद्रिता को बढ़ाना, वहाँ नाना प्रकार के मंत्र उच्चारों को, जो मंत्र हो रहे हैं, मधुर मधुर ध्वनियाँ निकल रही हैं, हो रही हैं, उनसे जो निकल ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, उन ध्वनियों में तुम जाकर उन ध्वनियों को और मधुर बना देना, और मधुर बना देना। कीमा लेके रुचिर तरह के शब्दकारी फलों को क्या कह रही हैं कि कहीं वहाँ के मंदिर परिसर में उपस्थित पेड़ों के, वृक्षों के फल फूलों को अच्छे अच्छे फल फूलों को लेकर अथवा शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ, धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। अपना अर्थात धीरे धीरे तुम भी वहाँ पर बहना, धीरे धीरे तुम भी वहाँ पर बहते हुए और मधुर ध्वनि सुनाना। देखिए आगे जा रहा है, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तक तथा होंगे लोने नयन उनके ज्योति तीव्रकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मोती सी समता की, धीरे सी सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन दूतिका, तू मथुरा के वातावरण से में जब स्वयं को ढल जाएगी, मथुरा को अच्छे से देख लेगी, तो वहां से होकर तू बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी, बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते थे, उनके सुंदर सुंदर नेत्र तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो प्रकाश बिखेर रहे हों। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे, उनके मुख की भाव भंगिमा उनका मुख तुम्हें ऐसे दिखाई देगा जैसे कोई मूर्ति का मुख दिखाई दे रहा हो। जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। ये था 12 है, नीले फूले कमल सी, नीले फूले कमल सी नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी पहनते फबीला, छूटी कली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सत वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। क्या करें आगे, राधिका जी कहती हैं पवन से, ये पवन नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान उनके शरीर श्यामल है। क्या करें कि जिस प्रकार नीला कमल खिला हुआ होता है, उसी प्रकार नीले श्यामल यानी नीले कमल के समान उनका शरीर, श्री कृष्ण का शरीर भी श्यामल है। क्या है? श्यामल है, अर्थात उनका सावला रंग अत्यंत मनोरम है, सुंदर है। जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके माथे पर लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में अत्यंत और वृद्धि करती रहती है। उनके सुंदर वस्त्रों, क्या करेंगे, सद वस्त्रों में नवल तन की पूर्ति सी प्रभा, उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। उनके रमणीय वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति अर्थात शोभा उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोरम बना रही होगी। ये थे 6 पद आज के। इनको आप लोग फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए, घर पर अपने से शब्दार्थ मीनिंग लेकर अच्छे से पढ़िएगा, और हो सके तो इनके जो मतलब भाव है, भावार्थ है, इनको इन भावों को आप जो है नोट्स में, कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, आगे फिर कल नेक्स्ट डे।